अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्त हैं जो कि 2024 में यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, जिसकी वजह से अब वो कह रहे हैं कि हम 2025 में यूट्यूब का चैनल बनाएंगे, 2024 को स्किप कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप आज की मेरी ये वीडियो देख लेते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब चैनल बनाने से पहले लेकर उसके बाद यूट्यूब की पहली इनकम तक सब कुछ गाइड करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा जो अपने यूट्यूब चैनल बनाने से पहले करनी है, यूट्यूब चैनल आपने कैसे बनाना है, सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज की ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अभी वो अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाते क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। दोस्तों, आप अभी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये जो 2 से 3 दिन है आपके पास, आप इसमें सब कुछ सीख सकते हैं। अगर आप ये मेरी एक वीडियो देख लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना यूट्यूब चैनल रन कर सकते हैं नए तरीके से 2024 में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल बनाने से पहले से लेकर यूट्यूब चैनल बनाने तक, वीडियो अपलोड करने तक और पहली इनकम तक आपको मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मतीउल्लाह। सो लेट गेट स्टार्ट हिम। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसे मैंने 5 से 6 पार्ट्स में, स्टेप्स में डिवाइड कर दिया और वो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेप है वो है यूट्यूब चैनल बनाने से पहले। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेप आपने अपने यूट्यूब चैनल बनाने से पहले जो है इसके ऊपर अमल करना है। और ये स्टेप यह है कि आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपको किस निश में वर्क करना है। निश में वर्क करने के लिए आपने ये सोचना है कि आप ज़्यादा एक्सपर्ट किस काम में, आप में क्या स्किल है। आप एजुकेशन का चैनल बनाना चाहते हैं, आपको टेक में जो है वो इंटरेस्ट है, मेरे वाली कैटेगरी में इंटरेस्ट है, फूड में इंटरेस्ट है, या जिस भी कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है, आपने सबसे पहले तो उस कैटेगरी के बारे में सोचना है, ठीक है ना। आपने देखना है कि आपको इंटरेस्ट किस कैटेगरी के बारे में है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मल्टीपल कैटेगरी में इंटरेस्ट है, वो 2 से 3 कैटेगरीज में उनको इंटरेस्ट है। अगर आपको भी 2 से 3 कैटेगरी में इंटरेस्ट है तो आपने उसके बाद सर्च करना है, यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है, चैट जीपीटी के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं कि आपको जो स्किल्स आती हैं, जो कैटेगरी, जो निश चीज़ में आप वर्क करना चाहते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वायरल कौन सी है, ऐसी कौन सी निश है जिससे ज़्यादा सर्च किया जाता है, ऐसी कौन सी निश है जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। तो आपको वो वाली कैटेगरी मिल जाएगी, वो वाली निश मिल जाएगी, फिर उसके ऊपर आपने वर्क करना है, ठीक है ना। ये आपने चैनल बनाने से पहले सोच लेना है। उसके बाद ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में दोस्तों आपने, उसके बाद शुरू होता है स्टेप 2। दोस्तों, स्टेप 2 जो है इसमें आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। वो आप सिंपल बना सकते हैं, आप जीमेल या ईमेल आईडी से अपना यूट्यूब चैनल जो है वो सिंपल बना सकते हैं। बनाने के बाद बात करते हैं चैनल के नाम की। दोस्तों, आपने अपने चैनल का नाम छोटा सा रखना होता है। जैसे एक यूट्यूब चैनल जो कि मुझे बहुत पसंद है, एफ गाइड, उसका बहुत छोटा सा नेम है, ठीक है ना। अगर छोटा सा नेम होगा तो लोगों को, अगर आपकी कोई वीडियो पसंद आती है, बाद में उनको आपका चैनल का नाम ही नहीं याद रहेगा तो वो आपको सर्च करके कैसे तलाश करेंगे। तो इसलिए आपका जो चैनल का वो छोटा सा नाम होना चाहिए। बिल्कुल, लोग आजकल जो है वो बहुत बड़े बड़े नाम लिख देते हैं, तो आपने अपने यूट्यूब चैनल का बड़ा नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी में किसी का भी नाम लिख सकते हैं, अपनी कैटेगरी में रहकर, ठीक है ना। आप कोई भी समथिंग फॉर यू जैसे हो गया, उसके बाद अर्निंग विद मतीउल्लाह, या इस तरीके से अगर आपका अर्निंग का चैनल हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने अपने यूट्यूब चैनल का नाम सेलेक्ट कर लेना है। नाम सेलेक्ट करने के बाद उसकी आपने प्रॉपर सेटिंग्स कर लेनी है। वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि कैसे कौन कौन सी सेटिंग्स आपने करनी है। 10 सेटिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें बैनर लगाना, प्रोफाइल लगाना, टैग्स ऐड करना, उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करना वगैरह वगैरह, वो सब कुछ मैंने बताया और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपने इस वीडियो को सिर्फ लाजमी से देख लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा भी स्टेप जो था, जो दूसरा स्टेप था, वो भी क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह आपका। दोस्तों, तीसरा स्टेप है वो है कि किस तरीके से अब आपने वीडियोस बनानी है। दोस्तों, वीडियोस बनाने के लिए हमारी वीडियोस जो आती हैं वो 2 किस्म की होती हैं, जिनमें सबसे पहली वीडियो की कैटेगरी है वो होती है सर्च की, और जो दूसरी होती है वो है ब्राउज़र फीचर की। मतलब कि 2 तरीके से हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आती हैं। हमने 2 किस्म की वीडियोस बनानी होती हैं। एक वीडियो सर्चेबल वीडियो होती है, जबकि जो दूसरी वीडियो होती है वो होती है ब्राउज़ वाली, जो कि सर्च में नहीं आती, उससे हमें ब्राउज़र फीचर से व्यूज़ हासिल होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप ब्राउज़र फीचर वाली वीडियोज़ बनाएं। अगर आप सर्च वाली वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, उससे भी आपको ज़्यादा फ़ायदा है। और उसकी वजह ये है कि वीडियो आपकी जो है उसके ऊपर वो फॉरएवर वीडियो होगी और उसके ऊपर आपको व्यूज़ मिलते रहेंगे, ठीक है ना। आपकी उस वीडियो के ऊपर कभी
कभी भी व्यूज़ रुकेंगे नहीं अगर आप उसकी अच्छे तरीके से एसईओ कर लेते हैं तो, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है सर्चेबल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए, उसके बाद आप ब्राउज़र फीचर वाले टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको CTR अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी वीडियो वायरल होगी, और CTR को अच्छा करने के लिए आपको अच्छा थंबनेल बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप अच्छा से अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं तो फिर तो आप ब्राउज़र फीचर में वाली भी वीडियो बना सकते हैं, नहीं तो आप शुरू में जो है वो सर्च वाली वीडियोस बनाएं, ठीक है ना। सर्च वाली अगर आप वीडियो बनाएंगे तो उनमें इतना डिपेंड नहीं करता थंबनेल, बट फिर भी आपका जो थंबनेल है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपको थंबनेल अच्छा बनाने की पता होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन में भी, PC में भी आपने थंबनेल कैसे बनाना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप देख के वहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वीडियो की एडिटिंग की। दोस्तों वीडियो की एडिटिंग जो होती है वो वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी वीडियो की जो एडिटिंग होती है वो बहुत ही मस्ट है। आपने अपनी वीडियो की अच्छी से अच्छी एडिटिंग करनी है, उसमें मुख्तलिफ साउंड्स का इस्तेमाल करना है, मुख्तलिफ PNGs वगैरह का इस्तेमाल करना है। वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है इसके हवाले से भी एक मैंने वीडियो जो है वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल से वो वाली वीडियो या किसी भी यूट्यूब चैनल से आपने वीडियो एडिटिंग अच्छी तरीके से सीख लेनी है, ठीक है ना। दोस्तों ये भी आपका स्टेप क्लियर हो गया होगा, तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। उसके बाद चौथा स्टेप है कि यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो आपने अपलोड कैसे करनी है। वीडियो को अपलोड करने के लिए सारी बात है, वीडियो की SEO की ज़रूरत होती है। दोस्तों आपने वीडियो की SEO करनी है। SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपकी वीडियो सर्च में आए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो अपलोडिंग से जो पहला स्टेप है, जो फोर्थ स्टेप है, वो यही है कि आपने अपनी वीडियो की SEO करनी है। SEO करनी कैसे करनी है, ठीक है ना। आप टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपने कैसे लिखनी है, कैसे आपने जनरेट करनी है, कैसे बनाने हैं, वो मैंने आपको मुकम्मल प्रोसेस समझाया हुआ है, और वो मैंने जो वीडियो है उसके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप उस वीडियो को देख के वीडियो की SEO करने के बारे में भी जान सकते हैं कि आपने अपनी वीडियो की SEO कैसे करनी है। फोर्थ स्टेप आपके क्लियर हो गए होंगे। पांचवा स्टेप है यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो को अपलोड करना। यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो को अपलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हमारी वीडियो वायरल होगी जब हम अच्छे वक्त, दुरुस्त वक्त में अपने YouTube चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपने सिंपल कोई भी वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड नहीं कर देनी है। एक तो वीडियो को अनलिस्ट करके उसकी सारी सेटिंग आपने कर लेनी है, उसके बाद आपने अपनी वीडियो को कुछ देर अनलिस्ट रखना है, ठीक है ना। तभी आपकी वीडियो जो है उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल करेगी और वायरल होगी। वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रॉपर सेटिंग्स के साथ, SEO के साथ आपने कैसे अपलोड करनी है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से देकर जो है वो सीख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्ली आपने अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करनी है। दोस्तों ये था हमारा पांचवा स्टेप। इंशाल्लाह ये वाला जो स्टेप है वो भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो छठा स्टेप है, जो स्टेप नंबर 6 है, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से अपने YouTube चैनल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल किस टाइम के ऊपर अपनी वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी वक्त अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। टाइम इज़ मस्ट, टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने किस टाइम के ऊपर अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करनी है। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं, आपका YouTube चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो फिर आपको इस बात का जानना इंतहाई ज़रूरी है कि आपने वीडियो कैसे अपलोड, किस वक्त अपलोड करनी है। क्योंकि जो चैनल मोनेटाइज होते हैं उनमें ग्राफ शो होता है, वहाँ से देख सकते हैं कि आपने अपनी YouTube चैनल के ऊपर वीडियो कब अपलोड करनी है। लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप एनालिटिक्स में जाकर रियल टाइम के व्यूज़ जो हैं 48 घंटों के, वो आपने देखते रहना है। जिस वक्त आपकी वीडियोज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, आपने उस वक्त अपनी वीडियो को पब्लिक कर देना है। वहाँ से आप देखना है 48 घंटों में अगर आपकी वीडियोज़ के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 6 बजे सबसे ज़्यादा, 6 वाला का जो ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा ऊपर है, तो आप 6 बजे अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर लीजिएगा, या उससे आधा घंटा 15 मिनट पहले भी आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और वीडियो को प्रीमियर लगाकर अपने अपलोड करना होता है, ठीक है ना। अगर आपको समय नहीं आई तो किस वक्त अपनी वीडियो अपलोड करनी है, ये भी मैंने वीडियो अपलोड की है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। दोस्तों जो सातवां स्टेप है वो है यूट्यूब के ऊपर ग्रो करने का, कि आपने अपने यूट्यूब को ग्रो कैसे करना है। अब आपको मैंने जो मेन स्टेप्स थे वो मैंने समझा दिए हैं। सातवें स्टेप में मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि अब आपने अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करना है। दोस्तों आपने यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसीज और कम्युनिटी गाइडलाइंस का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, कोई भी गलत पोस्ट नहीं करना है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन वो ये है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करने के बाद
बाद कहते हैं भाई बस अब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं करनी। तो दोस्तों आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं, आपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करते रहना है। और इसका एक फार्मूला है और वो ये है कि आपने पहले 6 मंथ अपने ना तो सब्सक्राइबर्स देखने हैं, ना आपने वॉच टाइम देखना है, ना व्यूज़ देखना है, कोई चीज़ें नहीं देखनी। आपने कंसिस्टेंसी के साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटेंट अपलोड करते रहना है। चाहे आप हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड कर सकते हैं, पूरा हफ्ता आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जैसे भी आप वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। आपने कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड करते रहना है। ऐसा नहीं करना कि एक बार एक हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड की, एक हफ्ते में 5 वीडियो अपलोड की, ऐसा शेड्यूल नहीं रहेगा। आपने एक शेड्यूल बना लेना है। मंडे के मंडे भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं और एक अपने दिन एक टाइम जो है वो अपने मुख्तस कर लेना है। उस वक्त आपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है ना, ताकि जो आपकी ऑडियंस है उन्हें पता चल सके कि इस बंदे की वीडियो कब आती है। फॉर एग्जांपल अब काशिफ मजीद हर मंडे वीडियोस अपलोड करेंगे तो हमें पता होगा कि अब काशिफ मजीद मंडेज को वीडियो अपलोड करेंगे तो हम मंडे के उनके चैनल के ऊपर वो वीडियो देखेंगे। लेकिन वो अगर कभी मंडे, कभी ट्यूसडे, कभी वेडनेसडे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दें तो हमें कभी कंफर्म नहीं हो पाएगा कि वो कब वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, ठीक है ना। आपने भी भागना नहीं है बल्कि यूट्यूब के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। जब आप यूट्यूब के ऊपर अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी से वर्क करते रहेंगे, आपके चैनल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रेशन, पहले 500, 1000, 1500, 2000 इंप्रेशन बढ़ेंगे, उसके बाद उसके साथ साथ व्यूज़ बढ़ेंगे, ठीक है ना। अपने अपने वीडियो के साथ साथ जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करते रहना है तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, ठीक है ना। दोस्तों बहुत सारे आप में से लोग हैं जो कि कहते हैं कि 2024 में हमने यूट्यूब चैनल जो है वो नहीं बनाना, 2025 में यूट्यूब चैनल बनाना है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि अगर आप 2024 में यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं, वायरल कर सकते हैं, आपके पास चांस है। लेकिन अगर आप 2025 में यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो आपके पास चांस नहीं होगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ होगा। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लोग, इतने देखने वाले नहीं बढ़ रहे हैं जितना कंपटीशन बढ़ रहा है। एक बंदे के 5-5, 6-6 चैनल्स हो चुके हैं, तो इस वजह से कंपटीशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी वीडियो की वैल्यू नहीं रहेगी, आप वायरल नहीं कर सकेंगे। अब हम जैसे कहते हैं कि अगर हमारा 2016, 2017, 2018 में यूट्यूब चैनल होता तो हम अभी तक मिलियंस में होते, क्योंकि उस वक्त कंपटीशन नहीं था। तो अब कंपटीशन है, लेकिन अगर अब भी हम यूट्यूब चैनल बना लें तो वो मुस्तकबिल से बेहतर रहेगा, ठीक है। अभी हमारा चैनल ग्रो हो सकता है, कोई खास कंपटीशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो उस कंपटीशन से बचने के लिए आपने ऐसे करना है कि अभी से आपने अपना यूट्यूब चैनल बना लेना है, कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर वर्क करना है, तो इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपने नहीं करना कि अब हम 2025 में यूट्यूब चैनल बनाएंगे, बल्कि आपको मैंने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आपने कैसे वीडियो बनानी है, कैसे अपलोड करनी है, ETC सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अब इस तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल अभी से बनाकर उसकी प्रॉपर सेटिंग्स करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लॉन्ग टर्म इसके ऊपर प्रोसेस हमें वर्क भी करना पड़ता है, लेकिन जब इसकी अर्निंग आने लग जाती है तो वो भी लॉन्ग प्रोसेस के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो आप भी इससे अर्निंग कर सकते हैं। इसका अर्निंग का तरीका सीखें और इससे अर्निंग करें, ठीक है ना। दोस्तों ये वीडियो यूट्यूबर्स की मोटिवेशन के लिए, उनके सीखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो जो है वो 14 मिनट की, 13 मिनट की बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, लेकिन ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी थी, ठीक है ना। दोस्तों अगर मैं ये वीडियो ना बनाता तो आपको पता नहीं था इन तमाम बातों का, तो आप जो है फिर भी 2025 के बारे में सोच रहे होंगे कि आपने 2025 का मैं चैनल बनाया। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन, काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल साबित हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। मेरे यूट्यूब चैनल को भी आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। उसके बाद मैंने इस वीडियो का बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया है, पहले वाइट था और अब मैंने बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।